जय हिंद दोस्तों, मैं जयकेश यादव अपने यूट्यूब चैनल सरल सॉल्यूशन पर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और देखिए आज की जो वीडियो है प्रैक्टिस सेट 4 है, ठीक ना। रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट 4 है और जो सीबीटी का पेपर होता है रेलवे ग्रुप डी का वही पेपर है, ठीक ना। और देखिए ये सामान्य विज्ञान का पेपर है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सामान्य विज्ञान का पेपर है प्रैक्टिस सेट 4, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक ना। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे आपको प्रैक्टिस सेट ही मिलने वाला है। बहुत ही अच्छे अच्छे पेपर में क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक ना। तो रेलवे की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप करते रहिए, ठीक ना। देखिए सामान्य विज्ञान, देखिए सामान्य विज्ञान का ये पेपर है, ठीक ना। और यह फर्स्ट पाली का ये फर्स्ट पेपर है सामान्य विज्ञान, ठीक ना। और देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल के 3 प्रमुख वर्गों में से नहीं है, ठीक ना। 3 प्रमुख वर्गों में से नहीं। ऑप्शन ए दिया है क्लोरोफाइसी, बी दिया है रोडोफाइसी, सी दिया है फियोफाइसी और डी दिया है जिम्नोस्पर्म, ठीक ना। तो देखिए जो कहा है कि शैवाल के 3 प्रमुख वर्गों में से नहीं है, तो यह ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म, ठीक ना। जिम्नोस्पर्म आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला, ठीक। आप इस तरफ भी लगा सकते हैं, देखिए क्लोरोफाइसी इसमें भी, रोडोफाइसी इसमें भी फाइसी, तो तीनों में फाइसी फाइसी आया, तो ये तीनों वर्ग में हैं, ठीक ना। और ये जो है ये 3 प्रमुख वर्गों में से नहीं है, जिम्नोस्पर्म, ठीक ना। आप इस तरह भी लगा सकते हैं जिम्नोस्पर्म, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि साइकन यानी इसको कहते हैं साइफा, स्पांजिला या फिर स्वच्छ जलीय स्पंज, ठीक ना। और ये यूस्पंजिया या बाथ स्पंज की संघ के उदाहरण है, ठीक ना। साइकन, स्पंजिला या फिर और यूस्पंजिया की संघ के उदाहरण है, इसमें से कौन से उदाहरण है, ठीक ना, किसके संघ के उदाहरण, ठीक। तो ए वाला दिया है सिलेंट्रेटा, बी वाला दिया है प्लेटी हेलमिंथीज या फिर सी वाला दिया है टीनोफोर, डी दिया है पोरीफेरा, ठीक ना। तो इसमें जो उदाहरण है किस संघ के उदाहरण है, तो ये है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पोरीफेरा, ठीक ना। पोरीफेरा आपका है, ठीक। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है यदि किसी वस्तु पर लगाए गए एक बल की दिशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति क्या होगी। यानी कि ऑप्शन दिया है, देखिए बढ़ती है या फिर रुक जाती है या फिर कम होती है या फिर कोई प्रभाव नहीं, ठीक ना। तो देखिए इसमें क्या होता है, हम समझा दे रहे हैं। यदि कोई वस्तु है, अगर कोई वस्तु जा रही है, ठीक ना, अगर उस पर कोई बल लगा दिया जाए, इधर से जा रही है और उसकी कह रहा है कि गति की विपरीत दिशा में, ठीक ना। बल की दिशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में लगा दी जाए, इधर से बल लगा दिया जाए, इधर से बल लगा दिया जाए, तो वस्तु में क्या होगा, तो वस्तु इधर से आ रही है, इधर से बल लगाया जा रहा है, तो वस्तु क्या हो जाएगी कि धीरे धीरे रुकना शुरू हो जाएगी, ठीक ना। तो उसमें क्या हो जाएगी, वस्तु की गति में क्या हो जाएगी, कमी होती है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी के मान में वृद्धि होगी, कब वृद्धि होगी। तो ऑप्शन ए दिया है ध्रुवों पर वृद्धि होगी, बी दिया है भूमध्य रेखा पर, सी दिया है पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर, डी दिया है पृथ्वी तल से नीचे आने पर, ठीक ना। तो जब गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में कब वृद्धि होगी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ध्रुवों पर जाने पर, ठीक ना। जब हम ध्रुवों पर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किस कारण होता है, ठीक ना। जो फुट एंड माउथ रोग होता है जंतुओं में किस कारण होता है, तो ऑप्शन ए दिया है विषाणु कारण, बी दिया है जीवाणु के, या फिर सी दिया है फंगी या फिर प्रोटोजोआ, ठीक ना। तो इसमें जो जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग होता है वह ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विषाणु के कारण होता है, ठीक ना, विषाणु के कारण, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, चौथा क्वेश्चन और छठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक ना। जो अम्ल और क्षारक के बीच होती है अभिक्रिया उसे क्या कहते हैं, पहला ऑप्शन दिया है विलयवणीकरण या फिर क्रिस्टलीकरण या फिर उदासीनीकरण या फिर उत्तादीकरण, ठीक ना। तो देखिए इसमें जो आपका सही हो जाएगा उदासीनीकरण। देखिए हम कैसे इसको अम्ल और क्षारक कैसे बनाते हैं, देखिए अम्ल कोई ले लिए, अम्ल और क्षारक यानी कि देखिए HCl ये अम्ल है
और देखिए कोई क्षारक ले लीजिए NaOH, ये क्षारक हो गया। देखिए जो H प्लस आयन देता है वो अम्ल होता है और जो OH माइनस देता है वो क्षार होता है, ठीक ना। अब देखिए इनका क्रिया करा दीजिए। यहाँ पर आप ब्रेक कर सकते हैं, इसको माइनस में इसको प्लस में, और यहाँ पर ब्रेक करेंगे ये धातु प्लस में ये माइनस में, ठीक ना। अब देखिए क्या होगा, ये प्लस वाला इसमें जुड़ेगा माइनस वाले में, प्लस वाला इस माइनस वाले के साथ जुड़ेगा और ये माइनस वाला इस प्लस वाले के साथ जुड़ेगा, ठीक ना। तो NaCl बन जाएगा, इसके साथ NaCl बन जाएगा। देखिए क्योंकि इसका एक प्लस चार्ज है और इसका एक माइनस चार्ज है, तो एक जो Na पर एक प्लस चार्ज है एक Cl बनाएगा और इसका जो एक माइनस चार्ज है एक Na बनाएगा, ठीक ना। तो एक सोडियम बना और एक Cl, NaCl बन गया जो लवण होता है, ठीक ना। NaCl क्या होता है, लवण होता है। प्लस में क्या बनेगा, OH और H मिलेगा तो 2 H हो जाएगा, H2O हो जाएगा, ठीक ना। 2 H और O बचा तो H2O, ठीक ना, जल बन गया, ठीक। तो जब भी अम्ल और क्षारक मिलते हैं तो एक जल बनता है और दूसरा लवण यानी साल्ट बनता है, ठीक ना। तो जब भी साल्ट और जल बने तो क्या होता है कि अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया होती है और अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया कहते हैं उदासीनीकरण। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रोटॉन की खोज किसने की। प्रोटॉन, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। प्रोटॉन की खोज किसने की, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, बी दिया है फ्रेडरिक मीसर ने, या फिर हेनरी बेकरेल ने, या फिर हेनरी केवेंडिश ने, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था प्रोटॉन की खोज, ठीक ना। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, इसको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं। जो सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है मेटाजाइलम, बी दिया है प्रोटोजाइलम, या फिर सी दिया है जाइलम तंतु, या फिर जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक ना, पैरेन्काइमा। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए प्रोटोजाइलम, ठीक ना, प्रोटोजाइलम, ठीक। और यह पौधों में पाए जाने वाला एक संवहन ऊतक है, ठीक ना, संवहन ऊतक। और जो दूसरा ऊतक पाया जाता है वो फ्लोएम होता है, ठीक, फ्लोएम ऊतक, ठीक ना, ठीक। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिचुंबकीय है, ठीक ना। क्या कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है प्रतिचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय, ठीक। तो जो प्रतिचुंबकीय होता है, देखिए ऑप्शन ए दिया है निकिल दिया है, बी दिया है लोहा, सी दिया है बिस्मिथ, या फिर डी दिया है कोबाल्ट, ठीक ना। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए सी सही हो जाएगा, बिस्मिथ। जो बिस्मिथ है यही प्रतिचुंबकीय है। और प्रतिचुंबकीय देखिए जो होता है, जो आपका सोना होता है वो भी प्रतिचुंबकीय होता है, जो चांदी होता है वो भी प्रतिचुंबकीय होता है, जो एल्कोहल होता है वो भी प्रतिचुंबकीय होता है, जो हवा है ये भी प्रतिचुंबकीय, और जो हाइड्रोजन है ये भी प्रतिचुंबकीय, और जिंक भी प्रतिचुंबकीय होता है, ठीक ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिचुंबकीय, तो बिस्मिथ आपका प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। और एंटीमनी भी प्रतिचुंबकीय होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, समान भार संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्याएं होती हैं तो क्या कहलाते हैं। तो समभारिक कहलाते हैं कि समस्थानिक कहलाते हैं कि सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं या कि सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, ठीक ना। तो जिन पदार्थों में समान भार होते हैं और जो परमाणु क्रमांक है वह भिन्न भिन्न होता है, और जो भार होता है वह समान होता है, तो उसे हम समभारिक कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं, समभारिक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, समभारिक कहलाते हैं, ठीक। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि उसमें जो उनका परमाणु भार है वो समान है। यहाँ देखिए समभारिक यानी कि समान, भारिक यानी कि भार, ठीक ना, द्रव्यमान, ठीक। और समस्थानिक का मतलब क्या होता है कि जिसके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और उनके परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। सम न्यूट्रॉनिक, उनके न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी और जो परमाणु क्रमांक होंगे भिन्न भिन्न होंगे, ठीक ना, सम न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे, ठीक। और सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। जैसे मान लीजिए Na प्लस है, ये प्लस कब हुआ है कि जब इसका परमाणु क्रमांक 11 था तो यह प्लस हो गया कब, जब यह एक इलेक्ट्रॉन को खो देगा यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन बचेगा तो यह प्लस हो गया, ठीक ना। और देखिए एफ जैसे एफ माइनस कर लीजिए, एफ पर -1 चार्ज होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर एफ पर माइनस कब होगा, जब यह इसका 9 होता है, 9 इसका क्या होता है, 9 इलेक्ट्रॉन होता है। जब यह एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो ये क्या हो जाता है, 9 से 10 हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन पा जाता है। और ये एक इलेक्ट्रॉन खोने के बाद 10 हुआ है, ठीक ना। और एक इलेक्ट्रॉन पाने के बाद 10 हुआ है तो ये भी 10 हो गया और ये भी 10 हो गया, तो इनको बोलेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, कह रहा है कि यदि ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्त है तो वह बिंदु जिस पर सूर्य होता है क्या कहलाता है, ठीक ना।
अगर यदि ग्रह की जो कक्षा हो जाए दीर्घवृत्तीय हो जाए तो जो सूर्य आपका हो जाए वो किस पर होगा। ऑप्शन नंबर देखिए क्या दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है केंद्र, बी दिया है परिधि, सी दिया है अभिकेंद्र और डी दिया है फोकस। ठीक ना, तो आपका जो सूर्य रहेगा वह क्या कहाँ रहेगा, परिधि पर रहेगा। ठीक ना, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, परिधि पर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि सर्पी घर्षण जो होता है स्थैतिक घर्षण से क्या होता है, कम होता है, बेसी होता है। देखिए क्या कह रहा है, 2 गुना होता है कि एकाकार होता है या फिर अधिक होता है या फिर कम होता है। ठीक ना, तो 12वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा देखिए डी वाला। ठीक ना, तो जो सर्पी घर्षण होता है स्थैतिक घर्षण से कम होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कम होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13। ठीक ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो ईसीजी है, ईसीजी का आविष्कार किसने किया था, तो ईसीजी का आविष्कार किसने किया था, दिया है ऑप्शन में विलेम एंथोवेन या फिर एडवर्ड जेनर या फिर एंटोनियो दे उलियोया और चार्ल्स वुड या फिर डी कार्ल ब्रेंज। ठीक ना, तो इसमें जो ईसीजी का आविष्कार किया था विलियम एंथोवेन। ठीक ना, विलियम एंथोवेन या विलियम एंथोवेन भी कहते हैं इसको। ठीक ना, विलियम एंथोवेन कब किए थे, तो 1903 ईस्वी में किए थे, 1903 ईस्वी में। ठीक ना, और 1903 ईस्वी में जब इन्होंने ईसीजी का आविष्कार किया तो इनको जब 1924 आया तो 1924 में इनको पुरस्कार दिया गया, नोबेल पुरस्कार। ठीक ना, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया 1924 में ईसीजी के लिए। ठीक ना, और देखिए और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि ईसीजी का प्रयोग क्या होता है, और ईसीजी का प्रयोग देखिए जो आपकी हृदय है ना, हृदय की धड़कन को या फिर उसकी गति को मापने के लिए किया जाता है। जो ईसीजी का प्रयोग होता है आपके हृदय को मापने के लिए या फिर धड़कन को मापने के लिए किया जाता है, उसकी गति को। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखिए, 14वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य का जो मस्तिष्क है कितने भागों में विभाजित होता है। तो जो मनुष्य का मस्तिष्क है देखिए ऑप्शन ए दिया है 2, बी दिया है 3 और सी दिया है 4 और डी दिया है 5। ठीक ना, तो जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 3 भागों में विभाजित होता है। कौन कौन सा भाग, तो एक अग्र मस्तिष्क भाग होता है, अग्र मस्तिष्क यानी आगे का भाग, एक मध्य मस्तिष्क होता है, मध्य मस्तिष्क माने बीच वाला भाग, और एक होता है पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क या फिर पीछे का भाग कह सकते हैं या फिर अनुमस्तिष्क भी उसे कहा जाता है, अनुमस्तिष्क। ठीक ना, तो यहाँ पर पश्च मस्तिष्क 3 भाग में मनुष्य के दिमाग को या फिर मनुष्य के मस्तिष्क को बांटा जाता है 3 भाग में। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से अधिवृक्क या फिर एड्रेनलिन रस को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं। ठीक ना, जो अधिवृक्क है एड्रेनलिन रस को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं, तो इस रस को हम कहाँ पर रख सकते हैं, ऑप्शन ए दिया हार्मोन में या फिर एंजाइम में या फिर प्रोटीन में, डी वाला वसा में। ठीक ना, तो अधिवृक्क जो है इसको हम रख सकते हैं हार्मोन में। ठीक ना, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, हार्मोन। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, 16वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है जो पीतल मिश्र धातु के मुख्य घटक कौन से है। ठीक ना, पीतल मिश्र धातु के मुख्य घटक पूछ रहा है कि जो पीतल होता है वो किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है, यही घटक होते हैं। ठीक ना, देखिए कह रहा है ऑप्शन नंबर तांबा तथा जस्ता से, या फिर बी दिया है तांबा तथा सोलातू से, या फिर सी दिया है तांबा जस्ता और निकिल से। ठीक ना, और डी दिया है तांबा तथा निकिल से। तो इसका आपका आंसर हो जाए ऑप्शन आपका देखिए कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तांबा तथा जस्ता से। ठीक ना, जो पीतल की मिश्र धातु बनाई जाती है, जो पीतल बनाई जाती है तांबा और जस्ता के प्रयोग से बनाई जाती है, इन दोनों का प्रयोग किया जाता है उसमें। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, 17वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो कैसे प्रजनन करते हैं, ऑप्शन नंबर ए दिया है कोशिका विभाजन से, बी दिया है कोशिका प्रजनन से, सी दिया है कोशिका संश्लेषण से और डी दिया है विखंडन से। ठीक ना, तो एक कोशिकीय जो जीव होते हैं वो कैसे प्रजनन करते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, कोशिका विभाजन से। किससे, कोशिका विभाजन से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कोशिका विभाजन के कारण। ठीक ना, और कोशिका विभाजन की जो क्रिया होती है इसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ठीक ना, साइटोकाइनेसिस कहते हैं कोशिका विभाजन की क्रिया को। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्त्रियों में पाए जाते हैं। ठीक ना,
कौन सा इनमें से कौन कौन सा हार्मोन है जो स्त्रियों में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए दिया है, देखिए ये दिया है, फर्स्ट दिया है एस्ट्रोजन, या सेकंड दिया है प्रोजेस्टेरॉन, या फिर थर्ड दिया है टेस्टोस्टेरॉन। ठीक ना, तो ऑप्शन ए दिया है फर्स्ट और थर्ड, यानी कि एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन। ठीक ना, ऑप्शन बी दिया है फर्स्ट और सेकेंड, यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, और सी दिया है सेकेंड और थर्ड, डी दिया है केवल थर्ड। ठीक ना, तो इसमें से ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो स्त्रियों में दो ठे हार्मोन पाया जाता है, फर्स्ट और सेकेंड, यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है स्त्रियों में पाए जाते हैं, और जो टेस्टोस्टेरॉन है ये पुरुषों में पाए जाते हैं। ठीक ना, टेस्टोस्टेरॉन जो है पुरुषों में पाए जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो 19वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी सेंटीमीटर में कितनी होती है। ठीक ना, अगर सेंटीमीटर में पूछा है तो सेंटीमीटर में बताएंगे। ठीक, तो ऑप्शन ए दिया है 2.5, बी दिया है 25, सी दिया है 58, या फिर डी दिया है 60 सेंटीमीटर। ठीक, तो जो एक सामान्य मनुष्य की जो सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ठीक ना, 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, 20वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक वस्तु का भार जो है सर्वाधिक होता है। ठीक ना, किस स्थान पर जो है किसी वस्तु का भार जो है अधिक होगा। जैसे हम लोग हैं, अगर यहाँ पर 25 किलो के तो वहाँ पर बढ़ जाएगा, कहाँ पर? तो ऑप्शन ए दिया है ध्रुव रेखा पर, या फिर भूमध्य रेखा पर, सी दिया है मकर रेखा पर, डी दिया है कर्क रेखा पर। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ध्रुव रेखा पर। ठीक, तो आपका जो ये भार है, अगर आपका भार यहाँ 50 है तो यहाँ पर बढ़ जाएगा, ध्रुव रेखा पर जाकर बढ़ जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ध्रुव रेखा। और देखिए ध्रुव किसे कहते हैं, तो ध्रुव कहते हैं 90 अंश अक्षांश को ध्रुव कहते हैं, और 90 अंश उत्तरी को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और 90 अंश दक्षिणी को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और जो होता है यहाँ पर 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात होती है, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखिए, 21वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि दूध के पीएच की प्रकृति क्या है। दूध के जो पीएच की प्रकृति होती है क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए दिया है थोड़ी अम्ली, बी दिया है थोड़ी क्षारी, और सी दिया अत्यधिक अम्ली, और डी दिया अत्यधिक क्षारी। ठीक ना, तो जो दूध का पीएच मान होता है 6.4 होता है। कितना होता है? 6.4 होता है दूध का पीएच मान। ठीक, 6.4 क्या है? अब देखिए जो अम्ली होता है और जो क्षारी होता है वो 7 से अगर कम है, 7 से अगर इस तरह है, 7 से ज़्यादा, अगर 7 से कम है तो अम्ली होगा, अम्ली। ठीक ना, अम्ली होगा। और 7 से अगर ज़्यादा है तो, अगर 7 से ज़्यादा है तो क्या होगा कि वो क्षारी होगा। क्या होगा? क्षारी होगा। और 7 से कम है, इस तरह से है, 7 से कम, यानी कि 7 ज़्यादा है ना, 7 से कम है तो क्या होगा? अम्ली होगा। ठीक, अम्ली होगा। ठीक ना, ये क्या है? 7 से कम है, 6.4 है तो क्या होगा? अम्ली होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, थोड़ी अम्ली होता है। ठीक ना, अगर 7 होता है तो उदासीन होता है, उदासीन। अगर 7 आ जाए किसी का पीएच मान तो उदासीन, जैसे जल है, शुद्ध जल को उदासीन कहा जाता है, 7 पीएच मान होता है उसका। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो जो निम्नलिखित में से जो रंग होता है, मनुष्य का जो रंग काला है, गोरा है, या फिर चिकना, जो भी है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है। तो देखिए इसमें ए दिया है लूसीफेरिन, या बी दिया हीमोग्लोबिन, सी दिया है फ्लावोनोइड्स। ठीक है, सी दिया फ्लावोनोइड्स, या फिर डी दिया मेलेनिन। तो जो मेलेनिन होता है यही आपको क्या करता है? रंग को प्रदान करता है। मनुष्य में क्या करता है? त्वचा को रंग प्रदान करता है, मेलेनिन। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मेलेनिन। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 23वां क्वेश्चन कह रहा है विद्युत मोटर किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक ना, जो विद्युत मोटर होता है किस ऊर्जा को जो होता है यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। कह रहा है ध्वनि ऊर्जा को, बी वाला ऑप्शन कर रहा है यांत्रिक ऊर्जा को, सी वाला कर रहा है रासायनिक ऊर्जा को, और डी वाला कर रहा है विद्युत ऊर्जा को। ठीक ना, तो इसमें जो विद्युत मोटर है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है
कि जो पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग व्यावसायिक रूप से किस उद्योग में किया जाता है, ठीक ना। तो व्यावसायिक रूप से किस उद्योग में किया जाता है जो पोटेशियम नाइट्रेट, देखिए जो पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र होता है KNO3 होता है, ठीक ना। क्या होता है? KNO3 होता है पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक। देखिए पहला ऑप्शन दिया है शीशे के निर्माण में किया जाता है, बी दिया है विद्युत लेपन में किया जाता है, सी दिया है पटाखों के निर्माण में किया जाता है और डी दिया है चमड़ा उद्योग में किया जाता है, ठीक ना। तो जो ये पोटेशियम नाइट्रेट है KNO3 होता है, इसका उपयोग हम करते हैं पटाखों के निर्माण में या फिर उर्वरक के निर्माण में करते हैं, ठीक ना। उर्वरक में करते हैं या पटाखों के निर्माण के लिए करते हैं KNO3 का उपयोग, ठीक ना, जिसका सूत्र होता है KNO3, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 25वां क्वेश्चन है और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि कौन सा रोग निकिल के कारण होता है, ठीक ना। कौन सा रोग होता है जो निकिल के कारण होता है? इटाई ऑप्शन ए दिया है इटाई रोग, बी दिया है त्वचा शोथ रोग, सी दिया है सीखने की विकलांगता, जो सीखने की विकलांगता यानी कि कोई चीज़ सीख रहे हैं तो सीख नहीं पाएंगे जल्दी, ठीक ना, या फिर डी दिया है दमा या फिर अस्थमा, ठीक ना, दमा का रोग, ठीक। इसमें जो 25वां का जो आंसर हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, त्वचा शोथ का रोग, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, त्वचा शोथ जो निकिल के कारण होता है, ठीक ना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को क्या करें, लाइक करें और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका पैसा तो लग नहीं रहा है, हम